नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भारतीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हम आपके लिए एरोटेड या करंट अफेयर्स का सीरीज़ जो है तैयार करेंगे, तो इस सीरीज़ में ये हमारा 5वां वीडियो है। तो आइए हम बिना समय गंवाए आगे के प्रश्नों पर चलेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगी और हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये उत्तर हो जाएगा डी, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को जो है वह 2023 के बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिदेशालय, माफ कीजिएगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये जो पहली कंपनी बनी है भारत सरकार से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन का लाइसेंस लेने वाली, वो है टोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, TAS। तो ये जो कंपनी है TAS, टोटल एरोस्पेस सिस्टम, ये भारत की पहली कंपनी बन गई है ड्रोन लाइसेंस लेने वाली। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर है, इसका उत्तर हो जाएगा हुमैरा मुश्ताक। कौन है? तो हुमैरा मुश्ताक है, हुमैरा मुश्ताक। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? कह रहा है कि सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाली जो कंपनी है वो है रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो जो है वो गीगा ब्रॉडबैंड जो है शुरू करने वाले, गीगाबिट ब्रॉडबैंड शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है भारत की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इस क्रूज लाइनर लॉन्च का नाम है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाए कोस्टा सिनेना। क्या नाम है? कोस्टा सिनेना। तो केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है मुंबई में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। कौन सा? कोस्टा सोनेना, सॉरी सेनेना, कोस्टा सेनेना। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय रिजर्व बैंक, उनको जो है सम्मानित किया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर। किससे? तो द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हियांग्स EH216S को मंजूरी दी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो है चीन। चीन जो है वो अपना जो है पहली पैसेंजर टैक्सी जो है लॉन्च कर दी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो पहला जो नवंबर 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ कि पहली बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कह रहा है किस देश में किया गया? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। ये पहली बार हुआ है, ये ब्रिटेन में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को में सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो मान्यता दी गई है वो है कोझिकोड। कौन सा सिटी है? कोझिकोड सिटी है। तो भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को सिटी ऑफ द ईयर लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? वो है कोझिकोड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। तो ये डी हो जाएगा इसका उत्तर, भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा मनीला। मनीला जो है
प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में 2023 में टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है, तो कौन है इसमें से? तो ये है शिव नादर। कौन है? शिव नादर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंदिनी दास। नंदिनी दास को जो है 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है, तो कौन जीता है? ये जीता है विहान ताल्या विकास। कौन जीता है? विहान ताल्या विकास जो है यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट कुश के तहत कह रहा है कि किस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, यानी कि LRSAM का निर्माण किया जा रहा है। वो किया जा रहा है किसके द्वारा? तो वो DRDO के द्वारा किया जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा DRDO। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो कोलिन्स डिक्शनरी जो है वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है 2023 का? तो ये चुना है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोलिन्स डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर है और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU-SAT लॉन्च करेगा? SSAMU-SAT लॉन्च करेगा, तो खुद का उपग्रह कह रहा है कौन सा जो है विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें इसी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनडे विश्व इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? तो ये तो वर्ल्ड नोन प्रश्न है, मोहम्मद शामी। कौन बना है? मोहम्मद शामी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है जो रोसाटॉम कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, और ये किया गया है कहाँ पे? तो बोलीविया में। ठीक है, बोलीविया में रोसाटम कंपनी के द्वारा जो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र, ठीक है, हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कह रहा है कौन बन गया है? अपने सभी जिलों में जो है हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कह रहा है कौन बन गया है? तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल जो है अपने सभी जिलों में जो है हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित कर दिया है, और ये इस तरह का कार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आयुर्वेद में जो है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CSRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ये है अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर होगा आयुष मंत्रालय। आयुर्वेद जो आता है वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और क्यों की है? क्योंकि आयुर्वेद में जो है नवाचार यानी कि इनोवेशन और रिसर्च की अनुसंधान करने की जरूरत है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है। 22 नंबर सवाल पे आते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको हमको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है काजू गोवा का, ये गलत है। केसर जम्मू कश्मीर का, यहाँ भी नहीं है। बाग थॉर्न फल लद्दाख का, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी जो है सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा D। ठीक है, इन सबको GI टैग नहीं दिया गया है। 23 में कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसको देखना है। तो कह रहा है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को बनाया गया है, ये सही है। ठीक है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई को बनाया गया है, ये भी सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गोराडो माइली को बनाया गया है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर D हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 24 नंबर में कह रहा है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो कह रहा है कौन सी किस्म है जो उसमें जो है उपज जो है अधिक आती है?
तो मसाले में जो है ये रिसर्च किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च को जो है नई किस्म बनाया गया है जिसका नाम रखा है IISR चंद्रा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो कह रहा है किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो है सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर यानी कि 3D प्रिंटिंग होती है उससे बनाया गया ये मंदिर है। तो कह रहा है कि दुनिया में पहले सबसे पहले कहाँ बनाया गया है? तो इसका उत्तर जो होगा वो तेलंगाना में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो चौथा भारतीय जो है निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला बना है वो है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। कौन बना है? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगले प्रश्न आते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है जो थल सेना के बीच किया जा रहा है, हमारे भारत और नेपाल के बीच किया जाता है हर वर्ष। तो इसका जो आयोजन किया गया है 2023 में वो किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। कह रहे नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किया गया है म्यांमार के द्वारा। किस देश के द्वारा? तो म्यांमार के द्वारा जो है माइकोंग का नामकरण किया गया है। कब आया था ये? नवंबर 2023 में आया था। कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो किस देश ने जो है अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये चिरकुट नहीं बोलना चाहिए, ये देश है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है अपने दूतावास को नई दिल्ली में बंद करने की घोषणा की है। 31वां सवाल है, कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ठीक है, खेलो इंडिया जो नॉर्मल गेम्स होती है उसका आयोजन बहुत सालों से हो रही है, 3-4 सालों से। और अभी जो है पैरा गेम्स का पहला संस्करण कह रहा है कि आयोजित किया जाएगा। वो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो है विशिष्ट जरूरत वाले लोगों के लिए जो खेल है खेलो इंडिया में उसको शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा उस थीम का नाम था का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो ब्रह्मा कुमारी जो है उस पर आयोजित किया था। क्या आयोजित था? राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत इसका थीम था नए भारत के लिए नई शिक्षा। तो इसका शुभारंभ कह रहा है कि किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, किस वर्ष के लिए? तो 2024 वर्ष के लिए। और कौन? तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिक के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है, यानी कि 2 महीने तक रोक दिया गया था, वो है कनाडा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कनाडा। कनाडा का भी मालूम होगा आप सभी को केस क्या हुआ था वहां पे। तो निम्नलिखित में से कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता गया है? किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित जो है IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता है और वो 26वीं बार जीता है? तो ये जीता है किसने? तो पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी जो है IBSF का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये खेल हुआ कहाँ था? चैंपियनशिप ये हुआ था दोहा में। कहाँ हुआ था? दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? ये किया गया पश्चिम बंगाल का, जहाँ के वो उनके नेटिव प्लेस हैं जो पश्चिम बंगाल के। तो कह रहा है अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार
ठीक है, क्या है थीम का नाम? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, और ये क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि बच्चों को समान अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। और राज्य सरकार जिसको शुरू किया है, तो कौन सी राज्य सरकार शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक जो है अभियान शुरू किया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगले प्रश्न आने से पहले हम आप सभी को एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसमें जो भी कमी और सुधार आप चाहते हैं कि हम उनको ठीक करें और उनको ऐड करें, तो आप हमें बताइए कमेंट करके और हमारा हौसला अफजाई करिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए हमारे चैनल पे जो है कुछ भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो है बातें हम लोग करते हैं। और इधर उधर की 1 मिनट की बात के लिए 2 मिनट का वो जो खिचड़ी बनाया जाता है वो सब हम लोग नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में सही कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचे, और इसी उद्देश्य से जो है फटाफट जो है 20 से 22 मिनट में 23 मिनट के एवरेज समय में जो है हम आपको 50 क्वेश्चन करवाते हैं, जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 54वें राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, वो किया गया है कहाँ पे? तो वो गोवा में किया गया है। ठीक है, गोवा में जो है 54वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय, किसका? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारा करें आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रदान किया गया है विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्राप्त किया गया है, दिया गया है। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है कि सोनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध किस देश से है? किसको? सोनियोस पलासियोस ने किसका खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है शनिस पलासियोस, और उनका संबंध है किस देश से? तो ये हो जाएगा निकारागुआ। निकारागुआ की वो रहने वाली हैं और वो मिस यूनिवर्स 2023 जीती हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक, ठीक है, देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कह रहा है किस देश में किया गया है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये कोऑपरेटिव। तो इसको जो है शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया है एपेक 2023 का। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस संबंध में जो कथन सत्य है वो है हमारा, इसमें पहले पढ़ लेते हैं एक एक स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि डायना एल्डूजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ये सही है। कौन? डायना एल्डूजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली जो है वो भारतीय महिला बन गई है, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है। तो उसे क्या नाम दिया गया है? कौन सा कंपनी है? तो पोलिस रम कंपनी है डिक्टाडोर। क्या है नाम कंपनी का? डिक्टाडोर। उसका जो है नेतृत्व करना एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, तो इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मीका। क्या नाम दिया गया है? मीका। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला हमारा सवाल जो है कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। दोस्तों आप लोगों से कमेंट में एक सवाल कर रहे हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? आप कमेंट करके हमें इसका उत्तर दें। ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस खेल से संबंधित है? अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। क्या बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेटर है ये, और बांग्लादेश से इनका मैच हो रहा था। बांग्लादेश में जो है इनको आने में, पिच तक पहुंचने में लेट हो गई, और उसके बाद इनका हेलमेट टूट गया था, तो हेलमेट मंगाने के लिए फिर से टाइम ब्रेक लिया, तो इन्हें टाइम आउट दे दिया गया विरोधी टीम के कहने पर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कह रहा है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
बी हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया को क्या नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कौन सा? तो नवा, ठीक है, नवा संस्करण है ये। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आपको हरियाणा राज्य में। किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 48 नंबर है। कह रहा है कि गीत एबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है, एबंडेंस इन मिलेट्स की उपलब्धता के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? इसमें से स्टेटमेंट हमको चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कह रहा है कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये सही है, ठीक है। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो है इसको ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। कह रहा है इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। तो ये भी सही है, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने इसको तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली होती। ये भी सही है, दुनिया पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। तो एबंडेंस इन मिलेट्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, 5th यह संस्करण है, ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं, कह रहा है बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये गलत है, सही है, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 में जो है छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान और केंद्र शासित प्रदेश में J&K को प्रथम स्थान मिला है। आते हैं अंतिम प्रश्न आज के सेट का। तो अंतिम प्रश्न कह रहा है कि हमारा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के पास में कह रहा है कि कितनी ऊंचाई से? तो 21,500 फीट की स्काई डाइव ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन जो है ये हासिल की है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था और अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा समय मिला होगा और अच्छा समझ में आया होगा और आप फटाफट रिवीजन हो गया होगा आपके 50 क्वेश्चन का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक बार पुनः उसको दोहरा दोनों कि मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रश्न है कि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसके विदा लेते हैं, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल भारती एकेडमी।